हेलो स्टूडेंट्स। देखो जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है। अल्युमिनियम रोड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की अल्युमिनियम की रोड आपको गिवन है और उसका मास पर यूनिट लेंथ जो दे रखा है वो दे रखा है 0.15 kg पर मीटर। ज्वाइन किया है उसको स्टील रोड के साथ और उसकी लेंथ भी आपकी कितनी है 50 सेंटीमीटर और उसका मास जो पर यूनिट लेंथ है वो है 0.45 kg पर मीटर। अब फिगर यहाँ पे नहीं है, फिगर हम ड्रॉ करेंगे। तो ये आपके पास एक रोड आ गई एल्युमिनियम की, सपोज वो आपके पास सेकंड रोड जो है वो स्टील की है। अब इसकी लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है, टोटल 50 सेंटीमीटर है और इस रोड की जो लेंथ है स्टील की वो भी कितनी है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। अब मास यहाँ पे देखें तो 1 मीटर एल्युमिनियम का जो मास दे रखा है, 1 मीटर एल्युमिनियम का मास जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 0.15 kg पर मीटर। मीन्स 1 मीटर एल्युमिनियम का जो मास है वो है 0.15 kg। 1 मीटर एल्युमिनियम की बात कर रहा हूं, लेकिन आपको कितनी दी हुई है 50 सेंटीमीटर, दिस हाफ मीटर। तो हाफ मीटर या फिर 50 सेंटीमीटर जो एल्युमिनियम है उसका मास कितना आ जाएगा, उसका मास आपके पास आ जाएगा वो 0.15/2 kg आ जाएगा। ये तो हुई एल्युमिनियम के मास की बात। सेम अगर आप स्टील के मास की बात करें तो 1 मीटर स्टील जो है उसका जो मास दे रखा है, उसका मास दे रखा है आपको, देखो कितना दे रखा है यहाँ पे 0.45 kg पर मीटर में 0.45 kg है। तो 0.45 kg जो है वो स्टील का मास है 1 मीटर का। हाफ मीटर दैट इज 50 सेंटीमीटर का कितना आ जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर का आ जाएगा 0.45 kg/2। समझ गए। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम में आए तो यहाँ पे जो फोर्स यहाँ पे लगेगी ये फोर्स सेंटर में आएगी यहाँ पे एल्युमिनियम के, जो उसका वेट है तो उसका वेट कितना आ जाएगा, उसका वेट आ जाएगा मास ऑफ एल्युमिनियम इनटू जी। और यहां पे भी सेंटर में स्टील के सेंटर में वेट आ जाएगा जो मास ऑफ स्टील है इनटू जी। अब मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ एल्युमिनियम 50 सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर का मास कितना है 0.15/2। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.15/2 इंटू जी। और सेम यहाँ पे स्टील का आ जाएगा 0.45/2 इंटू जी। अब देखो उसने क्या कहा है, एट व्हाट पॉइंट शुड बी द रोड बी सपोर्टेड सो दैट इट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। मीन्स रोड आपकी जो है वो कहां पे उसको सपोर्ट करें कि वो किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो यहां पे हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे, लेकिन वो इक्विलिब्रियम पे कहां पे आएगा, अब इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट यहां पे नहीं आएगा, एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो शिफ्ट कर जाएगी ग्रेटर मास की तरफ। तो ग्रेटर मास देखो किसका है, एल्युमिनियम का मास 0.5 kg है और स्टील का 0.45 kg है। इट मींस जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे शिफ्ट होगा वो ग्रेटर मास की तरफ शिफ्ट होगा। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, या बैलेंस पॉइंट जो आएगा वो किसकी तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, स्टील की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना था, ये इसका सेंटर था एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का सेंटर था और ये स्टील का सेंटर था। तो अगर आप यहां से देखें तो यहां तक इसका 50 है, आगे 50 है इसका। तो एल्युमिनियम का सेंटर कितने 5 था 25 सेंटीमीटर पे एल्युमिनियम का सेंटर होगा। ये 50 मान लिया तो 50 से 50 आ गए 100, तो उसका सेंटर कहां पे होगा 75। अगर मैं यहां से स्टार्टिंग लूं इसका तो ये 0 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, ये 75 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो एल्युमिनियम का सेंटर है और जो स्टील का सेंटर है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहाँ सेंटर में नहीं आएगी, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ग्रेटर मास की तरफ को शिफ्ट होगी। तो ग्रेटर मास स्टील का है तो यहाँ कहीं शिफ्ट हो जाएगी
और यही उसने पूछा है कि उसको कहां पे हम बैलेंस करें, किस पॉइंट पे हम उसको बैलेंस करें, कि कहां किस पॉइंट पे बैलेंस होगा, और उसका डिस्टेंस निकालना है यहां से 0 सेंटीमीटर से, कि वो डिस्टेंस कितना होगा, कि एट व्हाट पॉइंट शुड द रोड बी स्पोर्टेड, किस पॉइंट पे स्पोर्ट करें कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, मींस बैलेंस हो जाए वहां पे। तो ये सपोज हमने उसको जो बैलेंस कर रहे हैं, तो हम सपोज उसको बैलेंस कर देते हैं किसी डी डिस्टेंस पे। यहां पे मैं इसका चेंज करूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कलर। तो ये डी डिस्टेंस पे हमने उसको क्या किया, बैलेंस। तो ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा आपके पास, टोटल कितना है, यहां से यहां तक टोटल कितना है, ये दिया हुआ 50 सेंटीमीटर है टोटल। तो ये आपके पास कितना रह जाएगा, ये आपके पास रह जाएगा 50 माइनस डी सेंटीमीटर, जहां पे हम इसको सपोर्ट करेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब इक्विलिब्रियम में है तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखो क्या है, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखो यहां पे क्या है, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपके पास क्या आएगी, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो आपके पास आ जाएगी वो आपके पास आएगी कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, पहले मैं लिख देता हूं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो आपके पास आएगी, इसका कलर चेंज करूं मैं यहां पे, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपके पास आ जाएगी, जो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो किसके इक्वल आएगा, वो क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है, मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स के इक्वल आ जाएगा। इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन है बैलेंस पॉइंट पे। तो मूवमेंट निकालो यहाँ पे कितना आएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स उसका वेट है, और डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस डी आ जाएगा। तो फोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगी 0.15 अपॉन 2 इंटू जी, ये उसका वेट आ गया, इंटू डिस्टेंस कितना है डी बैलेंस पॉइंट से। दूसरी तरफ क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स देख लो, तो उसमें फोर्स कितनी है 0.45 अपॉन 2 इंटू जी, तो 0.45 अपॉन 2 इंटू जी, और डिस्टेंस यहां पे कितना आएगा, डिस्टेंस यहां पे आएगा 50 माइनस डी। तो डिस्टेंस यहां पे 50 माइनस डी सेंटीमीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस जो है सेंटीमीटर में हम ले रहे हैं यहां पे। अब देखो कौन कौन सी टर्म्स कटती है, 2 से 2 कटेगा, क्लियर, जी से जी आपका कट जाएगा, तो आपके पास क्या रह गया, ये 15 3 भी हो जाएगा 45, डेसिमल से डेसिमल भी कट जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा d इज इक्वल टू 3 इंटू 50 माइनस डी, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये बन जाएगा d इज इक्वल टू 150 माइनस 3d, और 150 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 4d इज इक्वल टू 150, और d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 37.5। तो 37.5 जो है वो d है ये, लेकिन ये कहां से है, ये यहां वाले पॉइंट से है यहां तक 37.5, लेकिन यहां तक कितना है, ये आपका है 25 सेंटीमीटर। तो 25 प्लस डी पहुंच जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा कि किस पॉइंट पे वो आपका जो है वो सपोर्ट करेंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा 25 प्लस डी, स्टार्टिंग से लेना आपने जीरो से यहां तक ये 25 सेंटीमीटर है, इसके आगे क्या है डी डिस्टेंस पे हम उसको सपोर्ट करेंगे, कहां से 25 से डी ले रहे हैं हम। तो टोटल डिस्टेंस जो आ जाएगा 25 प्लस डी, तो वो आपका 20 डी कितना निकाला है आपने, डी आपने 37.5 निकाला है यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा 62.5 सेंटीमीटर। क्लियर, तो 0 से सेंटीमीटर से लेके यहां से अगर सब स्टार्ट करें तो 62.5 सेंटीमीटर पे अगर हम उसको सपोर्ट करें तो वो किस में चला जाएगा, इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।